नमस्ते दोस्तों। कोस्टा कंकॉर्डिया क्रूज शिप, जो कि टाइटैनिक से भी कई गुना बड़ा था, एक छोटी सी गलती के कारण डूब गया। 13 जनवरी 2012 को इस बड़े जहाज का भयानक हादसा हुआ, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। कौन सी ऐसी गलती थी जिसने इस बड़े जहाज को पानी की गहराइयों में डूबा दिया, और आखिर में इसमें सफर कर रहे 4252 लोगों के साथ क्या हुआ? कोस्टा कॉन्कॉर्डिया समुद्र पर तैरता हुआ एक विशाल शहर था, जिसकी लंबाई 950 फीट से अधिक है और इसमें 4000 से अधिक पैसेंजर्स और क्रू बैठ सकते हैं, जबकि टाइटैनिक सिर्फ 882 फीट लंबी थी और वह केवल 2200 पैसेंजर्स को और क्रू को ले जा सकती थी, जो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को अपने समय के सबसे बड़े क्रूज शिप में से एक बनाता है। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया ने आकार और यात्री क्षमता में टाइटैनिक को पीछे छोड़ दिया था, जो अधिक शानदार अनुभव के लिए मॉडर्न सुविधाएं और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जहाज में अद्भुत शो वाले फैंसी थिएटर से लेकर सुपर रिलैक्सिंग स्पास तक सब कुछ था। अपने आप को पूल के किनारे ड्रिंक्स पीते हुए, लाइवली कसिनो में अपनी किस्मत आजमाते हुए या डिफरेंट शिप रेस्टोरेंट्स में स्वादिष्ट खाना खाते हुए देखें। उन लोगों के लिए क्लब थे जो पार्टी करना पसंद करते हैं, और उन लोगों के लिए शांत लाउंज थे जो शांत पल पसंद करते हैं। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह मौज मस्ती और आनंद के तैरते स्वर्ग जैसा था। जनवरी 13, 2012 शाम के 7:18 पर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया ने अपनी पहली डेस्टिनेशन इटली के शहर सवोना के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जहाज पर सवार लोग खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन जहाज के रवाना होने के 2.5 घंटे बाद ही सभी को अचानक तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद जहाज की सभी लाइट्स बंद हो गईं, दहशत फैलनी शुरू हो गई और जहाज एक तरफ झुकने लगा। और उस समय रात के 9:45 हो रहे थे। जब चीजें गलत होने लगीं, तो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स दोनों डर गए। माहौल खुशी से दुख में बदल गया। हर कोई हैरान था कि क्या गलत हुआ। उस भयानक रात को कैप्टन फ्रांचेस्को स्चेतिनो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया क्रूज शिप के चार्ज में थे। उन्होंने लंबे समय तक क्रूज लाइन कोस्टा क्रोसियर के साथ काम किया था। कोस्टा क्रोसियर एक इटालियन कंपनी थी जो यात्रियों को दुनिया भर में अमेजिंग ट्रिप्स देने के लिए प्रसिद्ध थी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया उनके बेशकीमती जहाजों में से एक था जो लग्जरी और एडवेंचर का प्रतीक था। यात्रियों ने सेफ और अद्भुत एक्सपीरियंस देने के लिए इस कंपनी पर भरोसा किया था और कैप्टन शेतिनो से उस भरोसे को कायम रखने की उम्मीद की गई थी। लेकिन उस मनहूस रात में यह जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक गया। यह कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शेटिनो जहाज को एक गिग्लियो आइलैंड के पास ले जाना चाहते थे, क्योंकि वह चाहता था कि गिग्लियो द्वीप के लोग रात के अंधेरे में चमचमाता जहाज देखें, जो कि क्रूज कंपनी द्वारा ऑथराइज्ड नहीं था। जैसे ही कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आइलैंड के पास पहुंचा, वह पानी के नीचे एक चट्टानी हिस्से से टकराया, जिससे जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया। इस दुर्घटना के बाद जहाज एक तरफ से बहुत अधिक झुकने लगा। जब लोगों को समझ आया कि क्या हो रहा है, तो वे सचमुच डर गए। कैप्टन शेटिनो की गलती के कारण से वास्तव में बहुत बुरी चीजें हुईं, और यह वास्तव में कठिन और डरावने अनुभव की शुरुआत थी। टक्कर के बाद मची अफरा तफरी के बीच क्रू के कुछ मेंबर्स ने बेहद बहादुरी दिखाते हुए पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स तक पहुंचाया और उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की। उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने और इवैक्यूएशन प्रोसेस में सहायता करने के लिए लगातार प्रयास किया। लेकिन कैप्टन शेटिनो ने जो किया, उससे लोग सचमुच हैरान और क्रोधित हो गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई सुरक्षित रूप से उतर सके, जहाज पर रुकने के बजाय उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पैसेंजर्स और क्रू को अकेला छोड़ दिया। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो लोगों को समझ में नहीं आए, जैसे सभी को जहाज छोड़ने के लिए कहने से पहले लंबे समय तक इंतजार करना और यह नहीं बताना कि चीजें कितनी गंभीर थीं। यह क्रू के बाकी मेंबर्स के काम करने के तरीके से बहुत अलग था। जैसे जैसे लोग जहाज छोड़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि आपदा कितनी भयानक थी। वे लाइफ बोट्स में थे, फिर भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैप्टन ने जो किया वह क्यों किया। जहाज अब पूरी तरह से पानी के नीचे था। इस हादसे के बाद बचे हुए यात्री और दुनिया सदमे में थी। आपदा के बाद बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। डाइवर्स ने जहाज के अंदर जाने और उन लोगों की तलाश करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की जो अभी भी जीवित थे। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के पानी के नीचे के हिस्से बहुत खराब स्थिति में थे, इसलिए लोगों को बचाना वास्तव में कठिन था। जो यात्री जहाज से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, वे सदमे में थे और गिग्लियो आइलैंड की चट्टानी तटरेखा पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। घटना सचमुच बहुत बड़ी थी और इससे जीवित बचे लोगों को बहुत बुरे अनुभव हुए। वे एक डरावनी रात से गुजरे
और ये हादसा उनके दिमाग में बुरे प्रभाव के साथ हमेशा के लिए रहेगा। कोस्टा कंकॉर्डिया आपदा इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि मॉडर्न ट्रैवल में गलतियां और सावधानी न बरतना वास्तव में कितना बुरा हो सकता है। यह एक ऐसी रात थी जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे, जो वहां मौजूद लोगों और दूर से इसे देखने वालों के दिमाग में बस गई। इससे लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि चीजों को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को पानी से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा काम था। जहाज सचमुच बहुत भारी था और पूरी तरह पानी के अंदर था। टीम को प्लान बनाकर काम बहुत सावधानी से करना था। जहाज जहां था वहां से धीरे धीरे निकालने के लिए उन्होंने बड़ी क्रेन्स और विशेष केबल्स का इस्तेमाल किया और इस काम को करने में 2 साल से अधिक का समय लगा। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को ठीक करना वास्तव में कठिन और महंगा था। इसकी लागत करोड़ों डॉलर थी। यह एक बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा था, जिसके लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की मदद की जरूरत थी। जहाज को वापस लाने से पता चला कि किसी बड़ी गलती को ठीक करते समय लोग कितने स्मार्ट और डिटरमिन्ड हो सकते हैं। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आपदा के बाद कैप्टन शेटिनो और कंपनी को सीरियस लीगल प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ा। कैप्टन शेटिनो लोगों को मौत के घाट उतारने, जहाज को दुर्घटनाग्रस्त कराने और जहाज छोड़ने जैसे कई आरोपों के लिए अदालत गए। उन्हें दोषी पाया गया और 16 साल की जेल की सजा मिली। उस रात उसने जो किया उसे बारीकी से देखा गया और कहा गया कि वह वाकई गलत था। कोस्टा क्रूसेयर नामक ओनर कंपनी कानूनी संकट में भी फंस गई। उन पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के प्रति पर्याप्त सावधानी न बरतने और अपने क्रू को अच्छी तरह से ट्रेनिंग न देने का आरोप लगाया गया। इससे पता चला कि क्रूज कंपनी को सिर्फ पैसा कमाने के बजाय यात्रियों को सुरक्षित रखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आपदा हमें उन खतरों की याद दिलाती है जब नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करने में विफल हो जाते हैं। संकट के समय में ईमानदारी और जवाबदेही सर्वोपरि है। ये घटना तो फिर भी समुद्र में हुआ था। अगर ऐसा ही कुछ इससे बड़ा घटना स्पेस में हो तो क्या होगा? और इसे जानने के लिए हमारे वीडियो मिस्ट्री ऑफ अपोलो 13 मिशन लॉस्ट इन स्पेस को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।